इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने एक औपचारिक ऐलान करते हुए कहा है कि वह 17 सितंबर को सीएम का पद छोड़ देंगे और 2 दिन पश्चात ही वह इस्तीफा देंगे। आखिर इस इस्तीफे की जो देने की नौबत है ये क्यों आई और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है आम आदमी पार्टी की कि आखिर वो इतना बड़ा दाव खेल रही है, जहां उसके पास जनता का भी समर्थन है और भारी भरकम विधायकों की फौज है। ऐसे में आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि अरविंद केजरीवाल इतने लंबे समय तक जेल में रहे और जेल में रहने के बाद जैसे ही उनको जमानत मिली तो बाहर आकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वह अब इस्तीफा देंगे और अगले चुनाव के बाद यदि जनता उन्हें जिताती है तो वह दोबारा से सीएम बनकर आएंगे। तो इसके पीछे आम आदमी पार्टी की क्या मंशा हो सकती है, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि जब 49 दिन की सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के गठबंधन से उन्होंने सरकार बनाई थी पहली बार, जब 28 सीटें वो लगकर आई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंकाते हुए 49वें दिन इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 67 सीटें लेकर बरकरार रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक तूफानी जीत हासिल की थी और शायद वही दाव इस बार भी अरविंद केजरीवाल खेलना चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से जेल में गए हैं तमाम तरह की वीडियो रिलीज की जा रही थी सोशल मीडिया पे, जिसमें अरविंद केजरीवाल साफ साफ कहते हुए दिख रहे थे कि जो व्यक्ति जेल चला गया उसे कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में खुद ही हिट विकेट ना हो जाए एंड खुद ही अपनी बातों से एनकाउंटर ना हो जाए, तो शायद इस पूरी रणनीति को विचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वह जनता के बीच में जाएंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने भी जेल से बाहर आने के बाद कोई पद नहीं लिया। तो ऐसे में संभव है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जनता दरबार लगाएं और जनता के बीच में जाकर अपना पक्ष रखेंगे कि यदि जनता उन्हें ईमानदार मानती है तो निश्चित रूप से वोट देगी और यही बात वो जनता के सामने दोहराएंगे कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने अपना निर्वाह सही किया अपने कर्तव्य का, या उनको जनता दोषी मानती है। ऐसी तमाम सवाल वो उठाएंगे क्योंकि लंबे समय तक उनके पीछे तमाम जांच एजेंसियां पड़ी रही और जेल भी उनको जाना पड़ा। तो ऐसे में जो डैमेज कंट्रोल है और साथ में पार्टी में एक नया उत्साह भी भरने के लिए जैसे ही सीएम चेंज होंगे, किसी को और मौका मिलेगा तो एक संभावना पारित होंगी कि भविष्य में किसी और को भी आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक ट्रेडमार्क हट जाएगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर से और जनता दरबार में जाने के बाद यह लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर बात करेंगे, एलिवेटेड रोड को लेकर बात करेंगे, सड़कों को लेकर बात करेंगे, बिजली पानी की बात करेंगे। तमाम वो नीतियां हैं जिसको अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल अब शायद जनता के बीच जाकर जनता से सीधा संवाद करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि किसी पद पर बैठकर जनता से संवाद करे। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक छवि बनाई थी कॉमन मैन की, जिसको कहा गया था आम आदमी, और यही नाम उन्होंने अपनी पार्टी का भी रखा था, जिसमें अक्सर वह बात करते करते खांसते थे, गले में मफलर पहनते थे, चप्पलें पहनते थे और कमीज अपनी बाहर रखते थे। ऐसे 10 पॉइंट थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी की छवि कभी टूटने नहीं दी थी। और शायद एक बार फिर ये सभी जानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपनी आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी की छवि है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहेंगे। निश्चित रूप से वह इस बार भी यही करेंगे कि एक आम आदमी के रूप में जनता के बीच में जाएंगे, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, और आम आदमी के रूप में जाकर एक बार फिर जन समर्थन जुटाने की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राजनीति में इस भूचाल ला दिया है इस ऐलान के बाद कि अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के बाद इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री का पद त्याग देंगे। और अरविंद केजरीवाल की एक खास तरह की रणनीति रही है, हमेशा वो राजनीति करते हैं। जैसा कि आम आदमी अक्सर जो राजनीतिक है या राजनीतिक हस्तियां हैं उनको बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, वही हाल अरविंद केजरीवाल का भी है। वह नेता होने के बाद भी कहते हैं कि आपने अक्सर उनके बयान सुने होंगे कि आप पैसा ले लीजिए, या आपका ही पैसा नेताओं के पास है, आप उनका पैसा ले लीजिए लेकिन वोट नहीं दीजिए जहां आपका मन करे। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो आप ऑडियो वीडियो भेजिए। यानी वो खुद नेता होते हुए भी नेताओं के अंदर बुराई निकालते हैं कि उनका खास तरह का ट्रेंड है एक राजनीति करने का, और उसको बनाने के लिए, जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस बार शायद अरविंद केजरीवाल वही दाव अब दोबारा से खेलने जा रहे हैं कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक आम आदमी था, आम आदमी हूं और आम आदमी रहूंगा।